सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी की संपूर्ण पूजा विधि और इसकी कथा के बारे में हम जानेंगे। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस, छोटी दिवाली या फिर नरकासुर पूजा के नाम से जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व होता है। नरक चतुर्दशी का पूजन अकाल मृत्यु से बचने के लिए और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। इस दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद यमराज जी, भगवान श्री कृष्ण, माँ काली, भगवान शंकर, हनुमान जी और भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा की जाती है। घर के मंदिर में इनकी अगर प्रतिमाएं हैं तो उनका वहीं पर पूजन करें। अगर प्रतिमाएं नहीं है तो मानसिक आवाहन करके एक थाली में फल, फूल, मिठाई, जल, अक्षत उनके नाम से छोड़ते जाएं। धूप दीप दिखाएं, आरती करें। शाम को तिल के तेल का एक चौमुखा दीपक बनाकर जिसमें काली उड़द और काले तिल अवश्य आपको डालने हैं। ये दीपक अगर आटे का बनाते हैं तो बहुत अच्छा है और मुख्य द्वार के पास इस दीपक को जलाकर रखना है। और ये काम आपको गोधूली बेला में ही करना है। परिवार के सभी सदस्य जब तक दीपक जलता रहेगा वहीं बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करेंगे। इससे कि यमदेव खुश होकर आपके परिवार पर कभी भी अकाल मृत्यु का पास ना फेंके। आपको ये काम मुख्य द्वार पर करना है। आटे का दीपक बनाना है। तिल के तेल का दीपक हो, नहीं तो सरसों के तेल का दीपक आप बना सकते हैं। इस दिन घी का दीपक नहीं जलाना है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि परिवार के जितने भी सदस्य, चाहे बड़े हो, छोटे, बच्चे क्यों ना हो, उनको लेकर ही आपको उस दीपक के पास बैठना है और पूरे ध्यान साधना में बैठकर भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करना है। इससे अकाल मृत्यु का भय घर में नहीं रहता है और रोगों में भी बहुत ज्यादा कमी आना शुरू हो जाती है। और जब दीपक बुझ जाए तो उस दीपक को अपने घर के अंदर ले आइए और अगले दिन जल प्रवाह कर सकते हैं। नहीं तो अगर आटे का बनाया है तो इसको गौ माता को खिला सकते हैं, पक्षियों को तोड़ तोड़ के डाल सकते हैं। नदी या तालाब आपके पास है जहाँ पर मछलियाँ रहती हैं तो वहाँ पर भी इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर डाली जा सकती हैं। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी नरकासुर नाम के असुर का वध करके उसकी कैद से 16,000 कन्याओं को मुक्त कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया। लेकिन उन कन्याओं के परिजनों ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तो सभी कन्याएं मृत्यु स्वीकार करने के उद्देश्य से जीवन लीला समाप्त करने जा रही थी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया और अपने महल में जीवन पर्यंत संरक्षण देने का वचन दिया, तब उन्हें अपना भगवान, सखा, स्वामी और पति स्वरूप मानकर वो सभी कन्याएं वहीं रहने लगीं। इस कथा को लेकर लोगों ने बहुत ही ज्यादा भ्रम उत्पन्न किया हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं से विवाह किया था और न जाने क्या क्या लोग उनके बारे में ऐसा बोलते रहते हैं। तो आप किसी भ्रम में ना पड़े। ये वही 16,000 कन्याएं हैं जिनको नरकासुर के कैद से भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त करके उन्हें संरक्षण दिया था। लेकिन संरक्षण देने के बाद इन कन्याओं ने उन्हें अपना सखा, अपना मित्र और अपना पति स्वयं ही माना था, ना कि भगवान कृष्ण ने इनके साथ विवाह किया था। बल्कि वो सभी कन्याएं भगवान श्री कृष्ण को अपना जीवन रक्षक मानकर स्वामी, सखा और पति स्वयं ही मानने लगी थी। तो इस भ्रम में ना पड़े और सच्चाई को जाने।